हेलो दोस्तों, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, दवाइयों के ऊपर मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? मुख्य मकसद ये नहीं है कि दूसरा इससे सीखे। जो इसे देख रहे हैं, देखने वाले इससे सीखें। ये प्राइमरी मोटिव नहीं है। मुख्य मकसद है कि मैं इससे सीखूं। ये मुख्य मकसद है। शास्त्र तो बार बार पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, उन्हें भी शास्त्र बार बार पढ़ना ही पड़ता है। और शास्त्र क्यों बार बार पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। अस्तित्व की व्यवस्था इस तरह से है, हम ना भूलें तो दुख कभी जाए ही ना। तो ये दवाइयों का विवरण इस तरीके से दिया गया है जैसे मैं दवाई को पढ़ना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ। अब जमाना बदल गया है। अब तो यूट्यूब पे देखो, गूगल पे सर्च करो और जानकारी मिल जाती है। यूट्यूब पर वीडियो को देखना या सुनना बहुत आसान मामला हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो आप निष्क्रिय भाव से अपने कंफर्टेबल पोजीशन में पैसिवली आराम से देख सकते हो या सुन सकते हो। लेकिन यदि आपको पढ़ना पड़े या बुक रीडिंग करनी पड़े या बुक स्टडिंग करनी पड़े तो एक्टिवली ही पढ़ना पड़ेगा, तो सक्रिय भाव से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मामला आसान हो गया। यूट्यूब पर आराम से निष्क्रिय भाव से पैसिवली देख सकते हो या सुन सकते हो वीडियो को। दूसरी बात, मैं ये वीडियोस कैसे बना रहा हूँ? अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे दवाई का नाम हो गया ब्रोमियम या बेंजोइक एसिड या टेरिबेंथिना या एब्रोटेनम। ये दवाइयों का विवरण जिस किताब में दिया गया है, उस किताब को कहा जाता है मैटेरिया मेडिका। तो मैटेरिया मेडिका किताब अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई है। डॉक्टर केंट का मैटेरिया मेडिका, डॉक्टर एलन का, और अलग अलग भाषाओं में है। किसी मटीरिया मेडिका में कोई इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है तो दूसरे किसी मटीरिया मेडिका में, दूसरे किसी ऑथर के मटीरिया मेडिका में दूसरी चीज मिसिंग है। या जिन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है, उन्होंने कम इंटेंसिटी के सिम्टम्स की भी इतनी भरमार है वहां पे कि बात कंफ्यूजिंग हो जाती है। होम्योपैथी में करीब 6000 से ज्यादा दवाइयाँ हैं और एक एक दवाई के इतने इतने लक्षण हैं। तो एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि इतनी दवाइयाँ और उसके इतने लक्षण कैसे याद रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए एक सब्जेक्ट हमारा डिवाइस हुआ जिसे कहते हैं रेपर्टरी। रेपर्टरी एक किताब है जो कि बिल्कुल डिक्शनरी की तरह है। जैसे किसी को सिर दर्द है, सिर दर्द डिक्शनरी की तरह एच से निकालेंगे हेड, हेड के नीचे पी से निकालेंगे पेन, और पेन के नीचे जो जो दवाइयाँ पेन को कवर करती हैं उन सभी दवाइयों के नाम लिखे हैं। या हेड पेन, अगर राइट साइड में पेन हो रहा है तो हेड पेन राइट, राइट साइड, तो कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं। या किसी रेपर्टरी में लिखा होगा, रेपर्टरी भी अलग अलग ऑथर की है, किसी रेपर्टरी में लिखा होगा हेड पेन फिर साइड राइट, राइट साइड में कौन कौन सी दवाइयाँ जो हेड में पेन है ना। तो ऐसे ही रेपर्टरी में डिक्शनरी की तरह एक लक्षण दिया गया है जिसे रूब्रिक कहते हैं। उस रूब्रिक के अंदर अलग अलग दवाइयों के नाम दिए गए हैं, जो भी दवाइयाँ हैं उस लक्षण को कवर करती हैं। तो जब जब एक केस टेकिंग होती है, किसी पेशेंट का केस लेते हैं, उसके जो भी लक्षण है मैच किए जाते हैं और देखा जाता है रेपर्टरी के थ्रू कौन सी ऐसी दवाई है जो ज्यादा से ज्यादा लक्षणों को कवर कर रही है, वह दवाई दी जाती है। इसे कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैच करना। अब रेपर्टरी में तो सभी लक्षण मेंशन्ड है ना, मटीरिया मेडिका में कुछ लक्षण मिसिंग होंगे, लेकिन रेपर्टरी में सारे लक्षण मेंशन्ड है। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, रेपर्टरी का लक्षण आप फीड करो और कौन कौन सी मेडिसिन मेन है वो सामने आ जाती है। तो ये जौन सा मैं दवाइयों का विवरण बता रहा हूँ, ये रेपर्टरी के थ्रू बता रहा हूँ, मटीरिया मेडिका के थ्रू नहीं कि किसी मटीरिया मेडिका को कोट करके बता रहा हूँ। ये रेपर्टरी के थ्रू, कंप्लीट रेपर्टरी जौन सी है, उसमें उस दवाई के मेन मेन लक्षण सॉफ्टवेयर से निकाल के
कोई इम्पोर्टेंट लक्षण मिस भी ना हो और कोई कम इंटेंसिटी का लक्षण बेमतलब से ऐसे भरा भी ना जाए। तो रेपर्टरी के थ्रू ये मटीरिया मेडिका का विवरण है। इसी ढंग से मैं पढ़ना चाहता हूँ दवाई को, इसी ढंग से मैं पढ़ता हूँ या समझता हूँ दवाई को। तो उसी ढंग से ये दवाइयों का विवरण बताया गया है, ताकि मैं भी दोबारा से अगर पढ़ सकूं, समझ सकूं, तो ऐसे ही पैसिवली आराम से पढ़ लूंगा या समझ लूंगा। तीसरी बात, डोज को लेके कुछ मित्रों ने सवाल पूछे हैं। ये जोन सा मैं टॉपिक अभी शुरू किया हुआ है, ये है दवाइयों के ऊपर। दवाइयों का मैं विवरण दे रहा हूँ। डोज फिलॉसफी के टॉपिक के अंदर आ जाता है। फिलॉसफी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर डोज, जैसे डोज एक अलग से वीडियो बन जाएगी डोज के ऊपर या पोटेंसी के ऊपर भी, कि कैसे कैसे डोज लेनी है, तो वो सभी दवाइयाँ उसमें कवर हो जाएंगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये मात्रा रहती हैं, और ये प्रॉब्लम रहे तो ऐसे ऐसे डोज रहती है। तो डोज का अलग से वीडियो बन जाएगा, वो सभी मेडिसिन को कवर कर लेगा। लास्टली, मैं कमिटेड हूँ, कम से कम मेरी 100 वीडियोस तो आएंगी ही दवाइयों के ऊपर, मिनिमम 100। तो कीप सपोर्टिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच।